ये रिपोर्ट दिखाकर मेरी शादी रोकने आई हो? नहीं, बस उतना ही नहीं, तुम्हारे इस ढोंग से, तुम्हारे इस बुरे साय से इस परिवार को बचाना चाहती हूँ। प्रीता, तुम मुझे अपना दोस्त मानो या ना मानो, मेरी एक फ्री की एडवाइस जरूर ले लो। शादी का घर है, खाओ पियो नाचो ऐश करो और खुद के घर जाके चैन की नींद सो जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जो तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी सो कॉल्ड लूथरा फैमिली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा और ना ही तुम्हें अच्छा लगेगा। तो कुछ भी करने से पहले दोबारा सोच लेना। रुक जाओ शर्लिन। क्या हुआ प्रीता? तुम तो मेरी शादी रोकने जा रही थी, तो जाओ ना, मुझे क्यों रोक रही हो? मुझे तुम्हें रोकने का कोई शौक नहीं। इनफैक्ट तुम जैसे कुछ लोगों को रोकने से तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा वक्त रुक जाता है। लेकिन अब तुम मेरे सामने आ ही गई हो और शगुन की बात कर रही हो, तो मैंने सोचा तुम्हें भी शगुन डाल ही दूं। और वो शगुन ये है कि तुम एक बहुत बड़ी अपशगुन हो। हाँ, आज तुम्हारे मुंह पे कहती हूँ, अब इसे मेरा थप्पड़ समझो या मेरी बद्दुआ, क्योंकि तुम एक इतनी बदतमीज, गिरी हुई, घटिया, बददिमाग लड़की हो कि तुम्हारी शादी तो क्या, तुम्हारा किसी के साथ अफेयर भी हो जाएगा ना, तो वो इंसान जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि तुम लड़की के नाम पर एक कलंक हो। एक लड़की की इज्जत उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, और ये पूंजी तो तुम कब की गवा कर बैठी हो। किसी और के बच्चे को अपने पेट में पाल रही हो और ऋषभ लूथरा से शादी करना चाहती हो। क्यों? ना तुम्हें उससे प्यार है, ना प्यार की कोई गुंजाइश है। भगवान जाने किसी और की अमानत अपने पेट में लेकर तुम ऋषभ जी से शादी क्यों करना चाहती हो? अरे प्रीता, भगवान जी को टेंशन क्यों दे रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं ऋषभ लूथरा से शादी क्यों कर रही हूँ। क्यों? नहीं, शादी का ढोल इतनी आसानी से थोड़ी फटता है। उसे फाड़ने के लिए तो जोर से बजाना पड़ता है, अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। तो जाओ, अपनी ताकत लगाओ, जितना जोर से बजाना है बजाओ, जो करना है करो। वो क्या है ना तो मैं तुम्हारी दोस्त हूं और ना ही तुम मुझे पसंद हो। तो ये जो शादी वाला सीक्रेट है ना, इसे सीक्रेट रहने देते हैं, समझी तुम? शादी के ढोल वहां बजते हैं जिनकी शादी शादी कहलाई जाती है, लेकिन तुम्हारी शादी पता है क्या कहलाई जाएगी? क्या? तबाही। क्योंकि तुम एक चलती फिरती तबाही हो। अगर तुम बहू बनकर इस घर में आ गई तो इस घर की खुशियों को तबाह कर दोगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात तुम जरूर जान लो कि मेरे होते हुए ये तबाही करने से मैं तुम्हें रोकूंगी। तुम्हें दुल्हन बनकर इस घर में पैर रखने से मैं तुम्हें रोकूंगी। कैसे? ये दिखाकर, माना कि बहुत पापड़ बेलने पड़े कि तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाए, लेकिन फाइनली तुम्हारा सच सामने आ ही गया। किसके सामने? तुम्हारे सामने? ओह गॉड प्रीता, ये सच्चाई तो तुम्हें बहुत पहले से पता थी। इनफैक्ट जब से मेरा बेबी 1.5 मंथ का था तब से। But I'm very upset प्रीता, तुम्हें इतने पहले से पता है, फिर भी तुमने मुझे आज तक कांग्रेचुलेट नहीं किया। How rude of you! कितनी गंद लड़की हो तुम। एक्चुअली नहीं, गंद भी रिसाइकल होकर किसी के काम आ जाता है। तुम उससे भी गई गुजरी हो, बेशरम। एक्चुअली तुम तो उस टाइप की लड़की हो ही नहीं जिसे शर्म आए। तुम किस टाइप की लड़की हो उसका सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है। इन शॉर्ट, तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है, जिसे अब मैं बाहर जाकर सबके सामने डिस्प्ले करूंगी।
और फिर तुम्हारे काले साए से ये परिवार बच जाएगा। You're over, शर्लिन। तुम्हारी कहानी खत्म। शट अप प्रीता अरोरा, शट अप। मैं तुम्हारा लेक्चर इसलिए नहीं सुन रही क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेरे अगेंस्ट पावर है। मैं इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि मेरे हाथों में मेरी शादी का मुहूर्त है। मैं ऑलरेडी दुल्हन बन चुकी हूँ। और वो क्या है ना, तुम्हारा प्लान बर्बाद करने के चक्कर में मैं अपना मेकअप नहीं बर्बाद कर सकती। So just get lost. Really? तुम्हें तुम्हारे मेकअप की पड़ी है? अरे तुम्हारी पूरी शादी बर्बाद होने वाली है, तुम देखो तो सही। तुम्हारा मेकअप ही नहीं उतरेगा, इस घर के लोगों के दिलों से, उनके सिरों से, इस घर की चौखट से भी तुम उतरोगी शर्लिन। क्योंकि तुम किसी की बहू बनने के लायक ही नहीं हो, तुम तो लड़की कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारी सिर्फ नियत और तुम्हारी करतूतें काली नहीं है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिल, तुम्हारी जुबान सब काला है, काली कलंक। तुम तो किसी के सामने से भी गुजर जाओ तो उसकी जिंदगी खराब हो जाए। प्रीता, अगर ऋषभ जी से शादी कर कर तुम इस घर में आ गई तो इस घर की खुशियां, रौनक, रिश्ते, नाते सब बर्बाद कर दोगी। ग्रहण लगा दोगी इस घर की खुशियों पर। ओ सॉरी, ऐसा कर देती अगर मैं यहाँ नहीं होती। अब जो मैं यहाँ हूं तो दुल्हन बनना तो दूर, तुम मंडप पर बैठ के दिखाओ। लूथरा फैमिली की जिस जमीन पर तुम खड़ी हो ना, वो जमीन तुम्हारे पैरों के नीचे से खींच लूंगी। कि दुल्हन का जोड़ा जो तुमने पहना है ना, उससे खींच लूंगी। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे शर्लिन। 2 मिनट में तुम्हारी शादी का मुहूर्त भी निकल जाएगा और तुम इस घर से भी निकल जाओगे। तुम्हारी काली करतूतें इस एनवेलप में बंद है और अब उन करतूतों से पर्दाफाश होगा। प्रीता, बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को मेरी रिपोर्ट दिखाने का। मेरे पास भी कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। जाते जाते वो तो देखती जाओ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे जाने दो। तुम्हारी भी तो माँ है ना, तुम भी किसी के बेटे। मैं भी माँ हूँ, मेरी बच्चियाँ बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान होंगी वो मेरे लिए। तुम्हें शर्लिन ने ये सब करने के लिए कहा है ना। माँ, वो अच्छी लड़की नहीं है, वो किसी का घर बर्बाद कर रही है, किसी परिवार को धोखा दे। मुझे जाने दो, मुझे मेरी बच्चियों के पास जाना। माँ के साथ क्या हो रहा? ये माँ के साथ क्या हो रहा? माँ तो शादी में गई थी ना। माँ तो शादी में और शादी में नहीं, शर्लिन नाम की बर्बादी में गई थी। तुम्हारी माँ मेरे कैद में है। मैंने उसे किडनैप कर लिया। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी माँ शादी के लड्डू खा रही है? नहीं प्रीता अरोरा, लेकिन अगर तुमने मेरी रिपोर्ट के बारे में किसी से कुछ भी कहा तो वो बंदूक की गोली के लड्डू जरूर खाएगी। वो कब, कहां, कैसे मर जाएगी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो जाओ मेरी रिपोर्ट सबको दिखाओ। मेरी सच्चाई जिसको बताना है बताओ। ऑल द बेस्ट। हे माता रानी, मेरे साथ मत करो ऐसा। माता रानी, मत करो ऐसा। आप तो मेरा दर्द समझ सकते हो ना, आप एक माँ हो, आप माँ का दर्द समझ सकते हो। माता रानी, अभी तो मैंने अपनी बच्चियों के साथ ठीक से समय भी नहीं बिताया, उन्हें प्यार भी नहीं दिया इतना, उनके लिए कुछ भी नहीं किया। मैं अगर मर जाऊंगी ना तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। माता रानी, अभी तो मुझे अपनी बच्चों को बहुत सारी खुशियां देनी, दुआएं देनी है।
उन्हें जी भर के प्यार करना है, अपनी बच्चियों को शादी करके दूसरे घर में भेजना, बहुत कुछ करना है माता रानी। आप ऐसे कैसे मुझे मेरी बेटियों से दूर भेज सकते हो? मत करो, ऐसा मत करो माता रानी, मत करो।